से बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई हिसुआ से हुआ, जो कि हिसुआ हाई स्कूल में 1994 में हमने मैट्रिक किया। और हाई स्कूल करने के बाद उससे पहले हमारे डॉक्टर एस पी वर्मा सर पटना चले गए थे, तो हमें भी पिताजी पटना पढ़ने के लिए भेज दिए, लेकिन पढ़ाई में मन लगता नहीं था सर। बस चाचा के पास सिर्फ नाम के लिए हम गए थे कि हम भी पढ़ने गए हैं। चाचा वहां रह करके ट्यूशन पढ़ाते थे और अब खुद पढ़ते थे। और जब ट्यूशन पढ़ाने के लिए चाचा चले जाते थे तो हम क्या करते थे कि सिनेमा देखने चल जाते थे। और मौका मौका मिलता था तो आराम से गांधी मैदान घूमते थे और देखते थे कि कब इनका आने का टाइम है, उस वक्त आराम से आकर के बैठ जाते थे, जिसमें कि चाचा को शक न हो कि ये कहाँ गया था। और फिर इसी ढंग से चल रहा था सर। उसी दरमियान में चाचा की स्टेट बैंक में नौकरी हो गई। और जब नौकरी हो गई तो हम अब वहां रहने के लिए लौट करके घर आ गए, गांव पे रहने लगे। और गांव पे रहने लगे तो लगा कि अब क्या करें। तो उसी वक्त आर्मी का वैकेंसी निकला था, आर्मी की तैयारी हम भी कर रहे थे। तो तैयारी करते थे तो सर फिजिकल में तो हो जाता था, लेकिन इतना पढ़ा लिखा थे कि जाके मेरिट लिस्ट में छट जाते थे। उस ढंग से 4-5 बार हुआ हमारे साथ, मेरिट लिस्ट में बार बार हम छट जाते थे, वहां भी हम सक्सेस नहीं कर सके। फिर लगा कि अब क्या करें, अब कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने कपड़ा का दुकान किया। और कपड़ा का दुकान किया तो कपड़ा दुकान बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया। एक छोटा सा मार्केट हमारे बगल में शेखपुरा था, वहीं हमने कपड़ा का दुकान शुरू किया था। बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे चलते चलते काफी वहां पे सर इतना हमारे लोग क्लोज के लोग थे, काफी बकाया लग गया। और बकाया लगने के कारण हुआ कि एक दिन ऐसा समय आया कि कपड़ा दुकान को भी बंद करना पड़ा। पूंजी टूट गया तो फिर बंद करना पड़ गया। उसके बाद फिर हमने मुर्गी फार्म किया, मुर्गी फार्म भी हमने चलाया। वहां से भी धीरे धीरे आगे बढ़े। वहां पे भी हमने सक्सेस नहीं किया, क्योंकि वहां काफी मुर्गी में नुकसान होता था, बीमारी आता था तो काफी नुकसान होता था। लेकिन सर भूख थी पैसे की, लगता था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। फिर हमारी शादी हो गई तो और पैसा का खर्च बढ़ गया। तो फिर एक शिव शांति बायो प्लांटेशन नाम की कंपनी थी, जो कि हैदराबाद की थी। उसमें पौधे का मतलब कंपनी था, लोगों को जाकर के फील्ड में जाकर के पौधा का ऑर्डर लेना था और कंपनी को मतलब उसका ऑर्डर देना था। और फिर हर महीने के लास्ट में जाकर के डिलीवरी देना था। तो सर उस कंपनी में जब हम जॉब शुरू किए तब 4-5 बजे सुबह हम घर से निकलते थे और 9 बजे 10 बजे रात में लौट करके आते थे। इसी ढंग से हमारा 2-3 साल लगातार चला सर। 2-3 साल जब लगातार चला तो लगा कि अब दूसरे के अंडर में कितना दिन काम करेंगे। फिर हमने इसी ढंग से इसको बढ़िया से समझना शुरू किया। और समझ करके उस वक्त हम काम कर रहे थे शिव शांति बायो प्लांटेशन कंपनी में। तो हमें लगा कि क्यों ना अपनी कंपनी खड़ा किया जाए। तो शिव शांति की जगह हमने अपनी कंपनी का नाम रखा शिव शक्ति बायो प्लांटेशन कंपनी। और उसका हमने जिला से रजिस्ट्रेशन कराया। और रजिस्ट्रेशन करा करके बजाबते प्रोप्राइटर अजय कुमार वर्मा और बजाबते हमने नवादा जिला में एक ऑफिस खोला। और वहाँ वहाँ ऑफिस खोल करके वैकेंसी निकाला। करीब 15-20 लड़कों की हमने बहाली किया। और बहाली करके उसी में एक तेज तरह लड़का था जिसको कि हमने पार्टनर रख लिया। और पार्टनर रख करके हमने शिव शक्ति बायो प्लांटेशन कंपनी स्टार्ट किया और उसमें काम करना शुरू करवाया। बहुत अच्छी कंपनी थी सर, बहुत अच्छा इनकम भी था, क्योंकि लागत मतलब पौधे की लागत लगता था मात्र 5 रुपया और 86 रुपया 90 पैसा में हम सेल करते थे। उसके लिए हमें रैपर वगैरह बहुत सारा चीज करवाना पड़ा, जो कि बंगाल में मतलब बहुत मेहनत के बाद वो रैपर उसका कंपनी का बनवाए और बनवा करके उसको हमने स्टार्ट किया। बिजनेस बहुत अच्छा चला। उसी दरमियान काफी गाड़ियां भी खरीदे, क्योंकि पैसा अच्छा आ रहा था तो गाड़ियां खरीद दिए पिकअप वगैरह, जो जिससे कि हमें अब आराम हो कि हम अपनी गाड़ी से माल लाएंगे और लोगों को डिलीवरी करेंगे। काफी अच्छा पैसा कमाने लगे। उसके बाद
5 साल के बाद उस कंपनी का रिन्यूअल कराना था, जो कि हमने नहीं कराया, और रिन्यूअल कराने में काफी अच्छा पैसा खर्च हो रहा था, हमने रिन्यूअल नहीं कराया, और रिन्यूअल नहीं कराने के कारण हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब हमें लगा कि अब हम क्या करें, लाइसेंस मेरा रद्द हो गया, ध्यान से भी उठ गया था कि लाइसेंस को रिन्यूअल कराना है, नहीं कराया, इसके कारण मेरा लाइसेंस रद्द हो गया। फिर हम क्या करें, अब गांव से उठ करके नवादा जिला में आ गए रहने के लिए, क्योंकि बच्चे बच्चे हो गए थे और बच्चे के पढ़ाई लिखाई का भी टेंशन था, तो हम जिला में आ गए रहने के लिए। जिला में आकर के अब लगा कि कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो गाड़ियां तो चल रही थी, क्योंकि गाड़ियां जो भी था वो छोटे भाई देखते थे, और कुछ कुछ हम भी देखते थे, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो गाड़ी में देखते थे कि क्या था कि काफी नुकसान होता था। ड्राइवर लोग मतलब ये पता ही नहीं चलने देते थे कि मतलब इनकम आता जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें गुरुआ बना करके निकल जाते थे, और इनकम समझ में नहीं आता था। तो फिर धीरे धीरे कुछ पैसा था, तो हमने सोचा कि भट्ठे का बिजनेस शुरू किया जाए। तो भट्ठे के बिजनेस में भी एक हमारे साथ पार्टनर थे, जो कि हमको लगा था कि तेज तरार लोग अगर रहेंगे तभी ना भट्ठा कर पाएंगे। हम कितना पढ़े लिखे हैं तो हम खुद समझ रहे थे, और हम उसमें हिसाब किताब बहुत चीज देखना पड़ता था। तो एक तेज तरार आदमी को हमने पार्टनर में रखा। वहां पे भी पार्टनर जिसको रखे, वो 3-4 साल बाद हमें ऐसा झटका दिया कि हमें जीरो पे ला दिया, और वो कुछ ना कुछ कर्जा भी हम पे ही गिरा दिया भट्टे का। अब लगा कि अब क्या करें। उसी दरमियान हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा सर ऑडिट के लिए बिहार आए हुए थे। उनसे बार बार मुलाकात हो रही थी, और बार बार मुलाकात होती थी तो कुछ ना कुछ वो आरसीएम के बारे में दिमाग में डालते रहते थे। दिमाग में डालते रहते थे, लगता था कि आरसीएम करे या नहीं करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन ऑडिट जब करने जाते थे तो लौट करके जरूर कोशिश करते थे कि हम गांव आ जाएं। जैसे अगल बगल वाला जब बैंक में जब ऑडिट करने जाते थे, तो लगता उनको मतलब ऑडिट करके आ जाते थे गांव, और गांव में आने के बाद बिताने का मौका मिलता था। धीरे 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 उन्होंने आरसीएम के बारे में हमें जगाना शुरू किया। लगा कि अब सब जगह से हार ही गए हैं, तो एक बार देखते हैं, आरसीएम को भी आजमा करके देखते हैं क्या है यहाँ पे। पहले तो समझ में आता नहीं था, पहले तो घमंड खूब खूब था कि हम भट्ठा चलाए हैं, ये किए वो किए, बहुत घमंड था। लेकिन जब टूट गए तब लगा कि चलो एक बार आरसीएम को भी आजमा करके देखते हैं। और ये आरसीएम बिजनेस हमें 2022 में हमने स्टार्ट किया, 21 या 22 में स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करके धीरे 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 इसको सीखना शुरू किया। और बीच बीच में काफी परेशानी भी आई, लगता था कि अब हमसे नहीं होगा। लेकिन एक चीज था कि जब ये लगता था कि अब हमसे नहीं होगा, तो हम दोनों छोटे भाई बैठ करके इस पर मंथन करते थे, और वर्मा सर को कॉल लगाते थे, सर अब हमसे नहीं होगा। लेकिन वो जब उनको कॉल लगाते थे तो वो वहां से चार्ज कर देते थे, और चार्ज करते थे तो फिर फील्ड में भागना शुरू कर देते थे। इसी तरह करते 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 हमारी रॉयल्टी हो गई, और रॉयल्टी जब हुई तो हमारे नवादा में आदरणीय डी सर का प्रोग्राम था, उसी में हमें सम्मानित किया गया था, और फूल मालाओं से लाद दिया गया था, और ट्रॉफी दिया गया था। तो उस वक्त लगा कि आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करना चाहिए। उस वक्त से हमने जो लगातार शुरू किया, फिर एक बार सम्मानित होने का मौका बनारस में मिला, जो कि खुले आसमान के नीचे। उस वक्त भी हमारी रॉयल्टी की और बड़ी लेवल आ गई थी। उस वक्त भी हमें सम्मान होने का बनारस में मौका मिला, और बहुत अच्छा वहाँ सम्मान मिला। करीब लगता है 10,000 लोगों के बीच में जब सम्मान मिला, तो लगा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसमें मान भी है, सम्मान भी है, इज्जत भी है, पैसा भी है, तो इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। और उस वक्त से हमने जो लगातार आरसीएम को स्टार्ट किया, और हम अपने छोटे भाई को भी इसमें शामिल किए, और लगातार दोनों भाई मिल करके लगे रहे, और लगे रहने का देन है
कि रॉयल्टी भी हुआ और टेक्निकल भी हुआ। आज इस बिजनेस के हम इमरान के लेवल पे हैं दोस्त, और ये अगर श्रेय जाता है तो हमारे डॉक्टर एस पी वर्मा सर को जाता है, क्योंकि हम एक मतलब उदंड प्रवृत्ति के लड़का को उन्होंने आज जगह पे ला दिया। हम आज किसी से मतलब ये हमारे पास था सर कि हम किसी से ढंग से बात नहीं कर पाते थे, जो कि आज बोलना सिखा दिए, आज लोगों के बीच में जा करके बात करना सिखा दिए। ये अगर सारा श्रेय जाता है तो हमारे डॉक्टर एस पी वर्मा सर को जाता है। उन्होंने एक एक पग हमें हाथ पकड़ करके चलना सिखाया है, और कैसे लोगों के बीच में जाना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों को समझाना है। आज उन्हीं का देन है सर कि आज हम इमरान के लेवल पे हैं, और बहुत अच्छा लगता है सर। अब लगता है कि अब हमारे लिए इमरान स्टार इमरान भी बहुत नजदीक है और रूबी भी बहुत नजदीक है, और जरूर सर इस नवादा में साल 2 साल के अंदर रूबी का भी सीन होगा, और वो मतलब अजय कुमार वर्मा का होगा, बहुत जल्द होगा सर। आदरणीय आनंद कश्यप सर हमें मौका दिए, इसके लिए